नमस्कार। आज के इस बेहद दिलचस्प एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम पौराणिक कथाओं, भौगोलिक तथ्यों और सदियों पुराने इतिहास के एक ऐसे संगम की यात्रा पर निकलने वाले हैं जो सचमुच हैरान कर देने वाला है। हमारा आज का विषय है अमरनाथ गुफा का गहरा रहस्य। हम यहाँ सिर्फ कहानियों की बात नहीं करने वाले, बल्कि उन ठोस तथ्यों और विज्ञान को भी डिकोड करेंगे जो इस जगह को इतना खास बनाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और इस रहस्य के हर पहलू को गहराई से समझते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या कभी आपके मन में ये विचार आया है कि अमरनाथ की उस एकांत गुफा में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके लिए भगवान शिव को पूरी सृष्टि से छुपकर जाना पड़ा? उन्हें अपने सबसे प्रिय साथियों को भी रास्ते में क्यों छोड़ना पड़ा? और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य प्रलय की विनाशकारी अग्नि, जिसे कालाग्नि कहते हैं, उसके बाद भी उस गुफा में दो साधारण कबूतर कैसे बच गए जो आज तक अमर माने जाते हैं। इन्हीं रहस्यों के उलझे हुए धागों को आज हम एक एक करके सुलझाएंगे। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है? इसका जवाब छिपा है अमरता की उस प्राचीन खोज में। इस कहानी की शुरुआत होती है कैलाश पर्वत की शांत वादियों में घटी एक बड़ी ही दिलचस्प घटना से। ये वो पल था जिसने भगवान शिव को एक ऐसे एकांत स्थान की तलाश करने पर मजबूर कर दिया जहां पूरे ब्रह्मांड में और कोई न हो। हुआ यूं कि माता पार्वती ने एक बार शिव जी के गले में पड़ी मुंडमाला यानी खोपड़ियों की माला को देखा। जब उन्होंने उत्सुकता से पूछा कि ये किसके सिर हैं, तो शिव जी का जवाब हैरान करने वाला था। उन्होंने बताया कि ये किसी और के नहीं बल्कि माता पार्वती के ही पिछले जन्मों के सिर हैं। ये सुनकर पार्वती जी बिल्कुल स्तब्ध रह गईं और उन्होंने एक बहुत ही गहरा सवाल पूछा, मुझे बार बार जन्म और मृत्यु का कष्ट क्यों सहना पड़ता है जबकि आप तो अमर हैं? उन्होंने ठान लिया कि उन्हें भी जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने वाला वो गुप्त ज्ञान चाहिए ही चाहिए। शिवजी अच्छी तरह जानते थे कि ये अमर कथा हर किसी को नहीं सुनाई जा सकती। इसके लिए उन्हें अत्यंत सुरक्षित और बिल्कुल एकांत गुफा की आवश्यकता थी। लेकिन उस परम ज्ञान तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। इसके लिए त्याग का एक बहुत ही कठिन मार्ग चुनना पड़ा। दरअसल अमरनाथ गुफा तक पहुंचने का सफर सिर्फ एक शारीरिक यात्रा या पहाड़ की चढ़ाई नहीं थी। ये पूरी तरह से वैराग्य और त्याग का मार्ग था। मोक्ष के इस सर्वोच्च ज्ञान को साझा करने से पहले हर तरह के सांसारिक मोह और बंधनों को पीछे छोड़ना बेहद जरूरी था। शिव जी ने एक एक करके अपने सबसे प्रिय तत्वों का त्याग किया। जरा इस क्रम को समझें। सबसे पहले पहलगांव में, जिसे बैलगांव भी कहा जाता था, उन्होंने अपने प्रिय वाहन नंदी को छोड़ा, जो हमारे भीतर के अहंकार के त्याग का प्रतीक है। फिर चंदनवाड़ी में उन्होंने अपनी जटाओं से चंद्रमा को मुक्त किया, क्योंकि चंद्रमा चंचल मन का प्रतीक है और ज्ञान पाने के लिए मन का स्थिर होना सबसे अनिवार्य है। इसके बाद शेषनाग झील पर उन्होंने काल और समय के प्रतीक अपने गले के सर्पों को भी छोड़ दिया। महागुनास पर्वत पर आते आते उन्होंने अपने पुत्र गणेश यानी अपने सबसे बड़े मोह का भी त्याग कर दिया। और अंत में पंचतरणी पहुंचकर शिवजी ने उन 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को भी पीछे छोड़ दिया, जिनसे ये भौतिक शरीर बना है। सच कहें तो ये मोक्ष की असली और सबसे कठिन तैयारी थी। और इस सब के बाद शुरुआत होती है उस घटना की जिसने उन अमर कबूतरों के रहस्य को जन्म दिया। सभी बंधनों को पीछे छोड़कर अंततः भगवान शिव और माता पार्वती उस पवित्र गुफा में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य अमर कथा को साझा करने के लिए उस परम एकांत की आवश्यकता थी। गुफा में कोई भी तीसरा जीव मौजूद नहीं होना चाहिए था। इस एकांत को पूरी तरह सुनिश्चित करने के लिए शिवजी ने एक अत्यंत कठोर कदम उठाया। उन्होंने कालाग्नि उत्पन्न की। अब कालाग्नि कोई साधारण आग नहीं है, यह प्रलय की वो विनाशकारी अग्नि है जो पल भर में सब कुछ भस्म कर देती है। शिवजी ने इस अग्नि को पूरी गुफा में फैला दिया, ताकि अगर वहां कोई छोटा सा कीड़ा भी छिपा हो तो वह भी नष्ट हो जाए। उनका उद्देश्य पूर्ण सुरक्षा और गोपनीयता था। अब यहाँ सस्पेंस यह आता है कि इतनी भयानक अग्नि के बाद भला कोई कैसे जीवित रह सकता है? यहीं पर एक अद्भुत घटना घटती है। गुफा के एक कोने में कुछ पत्थरों के ठीक नीचे कबूतर के 2 अंडे छिपे थे, जो किसी तरह कालाग्नि के उस भयानक प्रभाव से बच गए। उस पवित्र वातावरण और कथा की ऊर्जा के प्रभाव से उन अंडों से बच्चे निकल आए। अब हुआ यूं कि कथा सुनते सुनते माता पार्वती को गहरी नींद आ गई और उनके मुंह से हुंकार भरने की आवाज आनी बंद हो गई। तब उन नन्हे पक्षियों ने पार्वती जी की जगह आवाज निकालनी शुरू कर दी। शिव जी गहरे ध्यान में कथा सुना रहे थे तो उन्हें लगा कि पार्वती ही सुन रही हैं,
लेकिन कमाल की बात तो तब हुई जब कथा समाप्त हुई और शिवजी ने देखा कि पार्वती तो सो रही हैं। उन्हें बहुत क्रोध आया, लेकिन उन पक्षियों ने बड़ी चतुराई से कहा कि अगर शिवजी उन्हें मार देंगे तो उनकी अमर कथा का अर्थ ही झूठा हो जाएगा। ये सुनकर शिवजी का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने उन पक्षियों को अमरता का वरदान दे दिया। आज भी अमरनाथ गुफा में इन कबूतरों का दिखना बहुत ही शुभ माना जाता है। अच्छा, ये तो हो गई पौराणिक कथाओं की बात। अब जरा नजरिया बदलते हैं और चलते हैं विज्ञान की तरफ। इस गुफा के अंदर का असल विज्ञान क्या है? किसी भी तथ्य को पूरी तरह समझने के लिए हमें विज्ञान का चश्मा भी जरूर पहनना चाहिए। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ये गुफा कोई साधारण गुफा नहीं है, बल्कि ये कास्ट टोपोग्राफी का एक बेहतरीन उदाहरण है। आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि ये गुफा चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन और जिप्सम जैसी चट्टानों से बनी है। इन चट्टानों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि पानी इनमें बहुत आसानी से रिस सकता है, बिल्कुल किसी स्पंज की तरह। गर्मियों में जब पहाड़ के ऊपर के ग्लेशियर पिघलते हैं तो वो पानी इन्हीं चट्टानों की दरारों से होता हुआ गुफा की छत से बूंद बूंद करके नीचे टपकने लगता है। और यही पानी की बूंदें एक अद्भुत आकार ले लेती हैं। जब गुफा की छत से ये बूंदें नीचे गिरती हैं और वहां की भयंकर ठंड के कारण तुरंत जम जाती हैं, तो उनके ऊपर गिरने वाली अगली बूंदें भी उसी के ऊपर जमती चली जाती हैं। समय के साथ ये लाखों बूंदें नीचे से ऊपर की ओर एक स्तंभ का आकार ले लेती हैं। विज्ञान की भाषा में इसे आइस स्टेलेग्माइट कहा जाता है। दूसरी तरफ हमारी गहरी धार्मिक आस्था है, जो मानती है कि ये बर्फ का शिवलिंग स्वयंभू है, यानी भगवान शिव और माता पार्वती ने स्वयं को बर्फ के रूप में यहाँ प्रकट किया है। अगर आप ध्यान दें तो दोनों ही दृष्टिकोण अपनी अपनी जगह सत्य हैं और एक ही अद्भुत संरचना को दो बिल्कुल अलग और खूबसूरत तरीकों से समझाते हैं। तो विज्ञान और आस्था के इस अद्भुत संगम के बारे में दुनिया को आखिर पता कैसे चला? चलिए अब इतिहास के पन्ने पलटते हैं। इतनी ऊंचाई पर स्थित और दुर्गम हिमालय के वादियों में छिपी इस गुफा का इतिहास कोई 100-200 साल पुराना नहीं है। ऐतिहासिक दस्तावेजों को खंगालें तो पता चलता है कि यह तीर्थ बहुत ही प्राचीन है। 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध ग्रंथ राजतरंगिणी के अनुसार ईसा पूर्व 34 में राजा संधिमत यहाँ पूजा करने आते थे। करीब 1400 साल पुराने कश्मीर के सबसे पुराने ग्रंथ नीलमत पुराण में इसे अमरेश्वर के नाम से दर्ज किया गया है। यहाँ तक कि 1663 में फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर ने भी अपने लेखों में एक ऐसी ही रहस्यमयी गुफा का जिक्र किया था। लेकिन जिस आधुनिक यात्रा को हम आज देखते हैं, उसे फिर से शुरू करवाने का श्रेय एक बहुत ही अनोखी खोज को जाता है, जो साल 1850 में हुई थी। ये कहानी कश्मीर घाटी में आज भी बहुत चाव से सुनी और सुनाई जाती है। 1850 में बूटा मलिक नाम का एक मुस्लिम चरवाहा अपनी भेड़ें चराते हुए पहाड़ों में काफी ऊंचाई पर भटक गया था। वहां उसे एक साधु मिले, जिन्होंने उसे कोयले से भरी एक बोरी दी। जब बूटा मलिक ने घर जाकर वो बोरी खोली तो वो खुशी और हैरानी से उछल पड़ा। सारा कोयला सोने में बदल चुका था। वो तुरंत उस साधु को धन्यवाद देने के लिए वापस उसी जगह भागा, लेकिन वहां उसे कोई साधु नहीं मिला, बल्कि वहां वो पवित्र गुफा थी जिसमें बर्फ का शिवलिंग चमक रहा था। उसने फौरन नीचे आकर गांव वालों को ये बात बताई और इसी के साथ आधुनिक अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई। कमाल की बात है ना? ये घटना आज भी हमारे देश में हिंदू मुस्लिम एकता की एक बहुत ही सुंदर ऐतिहासिक मिसाल मानी जाती है। और इसी अटूट आस्था के साथ हर साल लाखों लोग इस दुर्गम यात्रा पर निकलते हैं। पहाड़ों में गूंजता ये नारा, जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, सिर्फ एक जयकारा नहीं है, बल्कि उस सेवा भाव और समर्पण का प्रतीक है जो इस पूरी यात्रा की आत्मा है। अब अंत में जाने से पहले इस विचार पर गौर जरूर कीजिएगा। क्या ये महज एक संयोग है कि प्रकृति के इस अद्भुत वैज्ञानिक चमत्कार यानी आइस स्टेलिग्माइट का निर्माण ठीक उसी जगह होता है जहां आस्था के अनुसार वैराग्य और आंतरिक जागृति की सबसे बड़ी कथा रची गई थी? क्या बाहरी विज्ञान और हमारे भीतर की चेतना के बीच कोई ऐसा गहरा संबंध है जिसे हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको कुछ नया और रोचक जानने को मिला होगा।